हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ से आप हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से हमारी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं हमारा सेशन किस तरीके से चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल विद थीम ईच डे 5 इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल विल बी डिस्कस्ड। एक दिन में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल लेके चल रहे हैं। पर्पस सिर्फ इतना ही कि थीम के साथ आपको डेज सेशन में ही याद होते चलें। ये हमारा स्टैटिक पोर्शन रहेगा। उसके बाद हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ 24 में, यानी कि कल के जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़े थे उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ेंगे 25 मई 2020, यानी कि आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। और सेशन के एंड में हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं हमेशा। ये हमारा स्टैटिक पोर्शन रहेगा। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 12 इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। हम लोग कल वाले ही डेज लाए हैं क्योंकि हम लोग एक स्लॉट ऑफ डेज को 2 दिन रिवाइज करते हैं, जिससे आपको चीज़ें सेशन में ही याद होती चलें। तो हम लोग कल आप न्यू 5 डेज लाएंगे, नया स्लॉट लाएंगे 5 डेज का। तो अप्रैल 12 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अप्रैल 13 को हम मनाते हैं 36th सियाचिन डे। और ये डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो 13 अप्रैल 1984 को इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन मेघदूत। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था इस दिन, यानी कि किस दिन? 13 अप्रैल 1984 को। अप्रैल 14 को मनाते हैं अम्बेडकर जयंती। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 14 अप्रैल को, तो हम लोग इस दिन अम्बेडकर जयंती मनाते हैं और भीम जयंती के नाम से भी इसे जाना जाता है। अप्रैल 15 को हम मनाते हैं वर्ल्ड आर्ट डे। अप्रैल 15 को मनाते हैं वर्ल्ड आर्ट डे। अप्रैल 16 को हम मनाते हैं वर्ल्ड वॉइस डे। और इस साल वॉइस डे की थीम रही थी फोकस ऑन योर वॉइस। इस साल वॉइस डे की थीम रही थी फोकस ऑन योर वॉइस। चलिए अब हम लोग कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। Who has been elected as the president of 73rd World Health Assembly? 73rd World Health Assembly के प्रेसिडेंट के रूप में किसको अभी इलेक्ट किया गया है? उनका नाम है केवा बायन। इनका क्या नाम है? केवा बायन। और केवा बायन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये कहाँ से हैं? ये हैं बहामास से। ये कहाँ से है? ये हैं बहामास से। बात की जाए बहामास की, तो बहामास का कैपिटल है नसाऊ और यहाँ की करेंसी है बहामियन डॉलर। यहाँ का कैपिटल नसाऊ है और करेंसी है बहामियन डॉलर। बात की जाए डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इनको WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन को किस में रूप में अपॉइंट किया गया है? WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। बात की जाए डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो ये क्या है? ये हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। रॉबर्टो एजेवेडो की बात की जाए तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर देंगे वो अप्रैल में, और उनका नाम है रॉबर्टो एजेवेडो। कार्मेन रेनहार्ट की बात की जाए तो ये क्या है? इनको रिसेंटली चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किनका अपॉइंटमेंट हुआ है? कार्मेन रेनहार्ट का। हम लोग ऑप्शन इसी तरीके से रखते हैं कि ये हमारी रिसेंट की न्यूज़ से हम लोग इन्हें इंटरलिंक कर सकें। Who has launched IGNOU's Indira Gandhi National Open University's online program for Master of Arts in Hindi through Facebook Live Session? जो ये इग्नू की ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर MA है, MA के ऑनलाइन प्रोग्राम को हिंदी में फेसबुक के लाइव सेशन के थ्रू किसने लॉन्च किया है? तो इनको लॉन्च किया। ऑफ कोर्स ये लॉन्च करने वाले हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, यानी कि HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हमारे HRD मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही लॉन्च किया है इसको। बात की जाए राजनाथ सिंह जी की, तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात की जाए तो ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी चांदनी चौक, न्यू दिल्ली है। हर्षवर्धन कह रही हूँ मैं। प्रकाश जावड़ेकर की बात की जाए तो प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे कौन से मिनिस्टर हैं इस टाइम? ये हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है इनके पास, और हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी यही संभाल रहे हैं। और ये हैं राज्यसभा MP फ्रॉम महाराष्ट्र। ये कहाँ से हैं? राज्यसभा MP की फ्रॉम महाराष्ट्र है। रमेश पोखरियाल निशंक की बात की जाए HRD मिनिस्टर हैं। और दूसरी चीज़ इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, उत्तर प्रदेश। HRD मिनिस्ट्री ने रिसेंटली क्या क्या काम किए? इन्होंने HRD मिनिस्ट्री ने रिसेंटली
7 टाइटल्स लॉन्च किए हैं। ये 7 टाइटल्स क्या हैं? दीज 7 टाइटल्स आर बेस्ड ऑन साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैनाडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद इट। इस चीज़ पे ही क्या बेस्ड हैं ये 7 टाइटल, जिसका नाम है साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैनाडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद इट। और HRD मिनिस्ट्री ने एक और काम किया है। HRD मिनिस्ट्री ने क्या काम किया? इन्होंने नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके थ्रू JEE मेंस और NET टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं इसमें मॉक टेस्ट की हेल्प मिलेगी इस ऐप के थ्रू, जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। To assist India in dealing with devastation of cyclone Amphan, who has announced an initial funding of euro 5 lakh। जैसे कि हम जानते हैं कि इस समय बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं भयानक साइक्लोन जो है, जिसका नाम एम्फन है, जिसने बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और ओडिशा के पार्ट में बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हुई है इस साइक्लोन की वजह से। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने euro 5 लाख की एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कही, इनिशियल फंडिंग आप कह सकते हैं कि बात कही है। और ये किसने बात कही है? ये कहा है, ये एक फैसला है इंडिया को असिस्ट करने का, यूरोपियन यूनियन का। इंडिया को असिस्ट करने का फैसला किसका? यूरोपियन यूनियन का। बात की जाए यूरोपियन यूनियन की तो ये इन्होंने अभी रिसेंटली euro 5 लाख की हेल्प की है। वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो जैसे कि हम लोग ने पहले ही वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस करा है कि कार्मन रेनहार्ट को इसके चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है। दूसरी चीज़, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास, ये 13th नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं। AIIB के बारे में बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और इसके प्रेसिडेंट है जिन लिंकवन। और ADB की बात करें अगर हम, तो ADB का हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मसत्सुगु असाकावा। इनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो ADB के प्रेसिडेंट हैं, इनका अपॉइंटमेंट रिसेंटली जनवरी 2020 में ही अपॉइंट हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए। इनका नाम है मसत्सुगु असाकावा। AIIB के फुल फॉर्म की बात करें तो AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। According to Forbes magazine report, tennis star Naomi Osaka has become the world's highest paid female athlete। जो नाओमी ओसाका हैं ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है। याद रखिएगा ये टेनिस स्टार हैं, टेनिस प्लेयर हैं। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये स्पोर्ट्स पर्सन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो टेनिस प्लेयर हैं ये। और ये दुनिया की फोर्ब्स के हिसाब से ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हैं। और ये कहाँ से हैं? ये हैं जापान से। ये जापानीज टेनिस स्टार हैं, ये हैं जापान से। बात की जाए जापान की तो यहाँ की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। जापान की करेंसी है येन। चाइना की बात की जाए तो चाइना ने chess.com चैम्पियनशिप जीती थी, और इस chess.com जो हुई थी चैम्पियनशिप, उसमें जो इंडिया है उसकी 5th पोजीशन रही थी। और चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग, करेंसी होती है युआन। बात की जाए सर्बिया की तो सर्बिया की कैपिटल होती है बेलग्रेड और करेंसी है दिनार। और US की तो हम जानते ही हैं वॉशिंगटन DC कैपिटल होती है, करेंसी क्या होती है इसकी? US डॉलर। In order to assist the trustees in monetizing portfolios of 6 schemes that are being wound up and make payouts to affected investors, Franklin Templeton Trustee Services Private Limited has appointed which bank as the independent advisor to work along with फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट के साथ कौन सी बैंक है जो इसको एज इंडिपेंडेंट एडवाइज़र हेल्प करेगी? किस चीज़ में? जो इन्होंने 6 स्कीम्स के वाउंड अप की बात कही है, और किस चीज़ के लिए? जो इनके जो अफेक्टेड इन्वेस्टर्स हैं उनको पे आउट्स देने की बात कही। इस चीज़ में इंडिपेंडेंट एडवाइज़र के रूप में कौन काम करेगी? कौन सी बैंक काम करेगी? तो वो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करें तो इन्होंने ये पहली बैंक इंडिया की बन गई है जिसने वीडियो KYC लॉन्च की है। यानी कि वीडियो KYC लॉन्च करने वाली फर्स्ट बैंक इंडिया की जो है उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। HDFC बैंक ने एक सॉन्ग लॉन्च किया था, हम हार नहीं मानेंगे। ये कोविड-19 के पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये सॉन्ग लॉन्च किया था।
IBM International Business Machines ties up with the Intellect Design Arena Limited in order to launch which platform through IBM Public Cloud, targeting financial institutions which are looking to switch to the latest tools and टेक्नोलॉजीज। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक हो गए, इनको लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजीज से अपडेट करने के लिए IBM ने किसके साथ टाई अप किया, यानी कि इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना का टाई अप किया है कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है फ्रेंड्स iTurmeric FinCloud। इस प्लेटफॉर्म का नाम है iTurmeric FinCloud। China has announced in World Health Assembly that it will provide how much amount to fight the coronavirus pandemic, particularly in developing countries। चाइना ने अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी जिसमें कि कुछ बातें कही गई थी, तो चाइना ने अनाउंस किया है कि हम इतने की यानी कि इस अमाउंट की हेल्प करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जिससे कि वो लोग कोरोना वायरस पैंडेमिक से फाइट कर सकें। और कितने की हेल्प करने की बात कही है? $2 बिलियन देने की इन्होंने बात कही है। Which country has accepted a new political map showing Lipu Lake, Kalpani and Limpiadhura under its territory? यानी कि लिपू लेक, कल्पानी और लिम्पियाधुरा को अपनी टेरिटरी में दिखाने के लिए किस कंट्री ने बात कही है, ये किस कंट्री ने एक्सेप्टेंस दी है? तो ये कौन सी कंट्री? इस कंट्री का नाम है नेपाल। ये कंट्री है नेपाल। अभी कल मैंने ये न्यूज़ को पूरा डीपली डिस्कस किया था कि नेपाल और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट के चलते इस कंट्री ने यानी कि नेपाल ने ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है। बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल होती है काठमांडू और करेंसी होती है नेपालीस रूपी। करेंसी क्या होती है? नेपालीस रूपी। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। ढाका और करेंसी है टका। भूटान की बात करें तो इसकी कैपिटल है थिम्फू और करेंसी है नगलट्रम। इसकी करेंसी है नगलट्रम। The government of India has launched a scheme for 100% solarization of Konark Sun Temple। स्टैटिक पोर्शन बैंकिंग एग्जाम्स के लिए खासकर ऐसे ही आते हैं, हमारे करंट न्यूज़ से ही उठ के स्टैटिक बनाई जाती है। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% सोलराइजेशन की बात की है कोणार्क सन टेम्पल के लिए। अगर कोणार्क सन टेम्पल की बात करें, पूछा जाए कि कहाँ है, तो ये किस जगह लोकेटेड है फ्रेंड्स? ये है ओडिशा में लोकेटेड। ये कहाँ लोकेटेड है? ओडिशा में। नवीन पटनायक जो हैं CM ऑफ ओडिशा, इनको रिसेंटली पीटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिला है। पीटा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित होने वाले चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक और ये चीफ मिनिस्टर कहाँ के हैं? ओडिशा के। और ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तमिलनाडु ने रिसेंटली क्या किया है? इन्होंने GI टैग दिया है दो प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। एक का नाम है थंजावुर नेट्टी वर्क और दूसरा कौन सा है? दूसरा जो प्रोडक्ट है इसका नाम हम कल बताएंगे। ये आपके लिए वर्क है कि इसका नाम है A से स्टार्ट होता है। दूसरा प्रोजेक्ट का क्या नाम है? चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज की डेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। A 9-member expert panel formulated by Insurance Regulatory and Development Authority of India. The panel headed by क्या पहले तो एक 9-member एक्सपर्ट पैनल बनाई गई है। उस पैनल को फॉर्मुलेट किसने किया है? IRDAI। जैसे कि हमारे बैंक्स की रेगुलेटरी बॉडी है RBI, हमारे जो कैपिटल मार्केट है शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड, इनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। वैसे ही जो इंश्योरेंस है इनकी भी एक रेगुलेटरी बॉडी है और वो उसका नाम क्या है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो 9-member एक्सपर्ट पैनल बना था जिसको कि किसने फॉर्मुलेट किया था? IRDAI ने फॉर्मुलेट किया था। चलिए देखते हैं आगे क्या बात की गई है। द पैनल इज हेडेड बाय न्यू इंडिया एश्योरेंस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल सहाई। याद रखिएगा इस पैनल को हेड किसने किया है? इस पैनल को हेड करने वाले हैं अतुल सहाई जो कि हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। और ये किस लिए पैनल बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है
panel headed by New India Assurance Chairman and Managing Director Atul Sahi has recommended an increase in indemnity protection against finances being provided to the policyholders under trade credit insurance from existing 85% of trade receivable from each buyer to 90%। यानी कि पहले ये लोग क्या बात कर रहे हैं कि पहले इंडेमनिटी को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। जो इंडेमनिटी यानी कि जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंसेस होते हैं तो उसकी बात करी जा रही है। तो जो पॉलिसी होल्डर्स को ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस के अंडर इंडेमनिटी मिलती थी वो पहले कितनी थी, वो अभी तक 85% थी, अब उसको 90% करने की बात की जा रही। और ये बात कौन कर रहा है, एक 9 मेंबर एक्सपर्ट पैनल ने बात रखी है और इस पैनल को हेड करने वाले हैं अतुल सहाय। ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ पे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बना कि ये पैनल हेड कौन कर रहा है, तो इनका नाम है अतुल सहाय। और जो यहाँ पे इस जो इंडेमनिटी की बात की गई इंक्रीज करने की, वो अभी तक 85% और बढ़ के कितनी हो गई है, 90% हो गई है। DAI की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसके जो चेयरमैन है इनका नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया। इसके चेयरमैन का नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया। Fencing Association of India has nominated C.A. भवानी देवी फॉर अर्जुना अवार्ड। C.A. भवानी देवी इनका नाम है, ये एक्चुअली C.A. भवानी देवी, इनको क्या मिला है, इनको नॉमिनेट किया है फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अर्जुना अवार्ड के लिए। फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी को कहते हैं, तो इनको अर्जुना अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेशन हुआ है, याद रखिएगा। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों बनता है नॉमिनेशन, ये नॉमिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है कि अभी तक फेंसिंग से कोई किसी को भी अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं करा गया है। ये ऐसी फर्स्ट फेंसर हैं, ये फर्स्ट फेंसिंग ऐसी लेडी हैं जिनको फेंसिंग से नॉमिनेट किया गया है अर्जुन अवार्ड के लिए, इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है। दूसरी चीज़, ये किस चीज़ से रिलेटेड है ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो ये फेंसिंग से रिलेटेड है। ये भवानी देवी फेंसिंग से रिलेटेड हैं। Abhas Jha, Indian economist, was appointed to a key position on climate change and disaster management in South Asia by World Bank. World Bank ने साउथ एशिया के क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक की पोजीशन के लिए अब्बास झा को अपॉइंट किया। और ये अब्बास झा हमारे एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, नाम क्या है इनका, अब्बास झा। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US, और उसके प्रेसिडेंट हैं तो डेविड मलपास। ये डेविड मलपास जो हैं ये 13th प्रेसिडेंट रहे हैं कहाँ के, वर्ल्ड बैंक के। आर्टिस्ट अधूरिस अनाउंस हिज रिटायरमेंट। ये इन्होंने जो ये हैं आर्टिस्ट अधूरिस, इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है। एंड ये कौन है, ये हैं एक स्पेनिश फुटबॉलर। नाम के साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये कौन है, इन्होंने कहाँ से किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो ये है स्पेनिश फुटबॉलर। स्पेन की बात की जाए तो यहाँ का स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और यहाँ की करेंसी है यूरो। वर्ल्ड टर्टल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd में एवरी ईयर। हर साल 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाते हैं। बेसिकली टर्टल कंजर्वेशन के लिए ये डे मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, टर्टल कंजर्वेशन के लिए मनाया जाता है। एशले जॉन कूपर पास्ड अवे रिसेंटली। एशले जॉन कूपर का हाल ही में निधन हो गया। ये क्या है, ये है फेमस ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर। सबसे पहले तो नाम है एशले जॉन कूपर, इनका हाल ही में निधन हो गया, एक ऑबिचुरी है। और ये क्या है, ये हैं एक तो टेनिस प्लेयर है और कहाँ से हैं, ऑस्ट्रेलिया से। तो क्या है, ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर। बात की जाए एक हमारे जो है ग्रैमी अवार्ड सिंगर, उनका हाल ही में निधन हुआ, वो भी एक ऑबिचुरी रही और उनका नाम है बेटी राइट। उनका नाम क्या है, बेटी राइट। 7 services of Indian Meteorological Department on the unified mobile application for new age governance Umang app to further enhance the online delivery of government services has been launched by Ministry of Electronics and Information Technology। यानी कि क्या किया गया है कि फर्दर ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज की ऑनलाइन डिलीवरी को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए 7 सर्विसेज ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लॉन्च किया गया। किस ऐप में, उमंग ऐप में। उमंग का फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी कि उमंग ऐप में
7 सर्विसेज को लॉन्च किया गया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ये 7 सर्विसेज रहीं। और क्यों लॉन्च किया गया? जिससे कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज डिलीवर होती थी, जो लोगों को दी जाती थी, उनमें एनहांसमेंट किया जा सके, उनमें एनहांस किया जा सके उनको। ये लॉन्च, और ये बात कही, ये लॉन्च किसने किया है ये इंपॉर्टेंट मत है। ये लॉन्च हुआ है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बात की जाए मिनिस्ट्री की, तो ये जो मिनिस्ट्री है इसके मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब बिहार। रविशंकर प्रसाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब बिहार। Fixed deposit scheme for senior citizens called ICICI Bank Golden Years FD has been launched by ICICI Bank. ICICI Bank ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD स्कीम लाए हैं। इसका नाम है ICICI Bank Golden Years FD. The scheme offers an interest rate of 6.55% per annum. 6.55% per annum की इंटरेस्ट रेट देते हैं ये स्कीम फॉर डिपॉजिट्स अप टू ₹2 करोड़ विद टेन्योर ऑफ मोर देन 5 to 10 ईयर्स। टेन्योर 5 to 10 ईयर्स से ज़्यादा का टेन्योर में 2 करोड़ का डिपॉजिट के लिए 6.55% पर एनम के इंटरेस्ट पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया। स्कीम का लॉन्च क्या है? ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स FD, और इसको लॉन्च करने वाला बैंक है ICICI बैंक। Maruti Suzuki India has joined hands with the Cholamandalam Investment and Finance Company has launched Buy Now Pay Later. क्या किया है इन्होंने? मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस बैंक के साथ एक बाय नाउ पे लेटर नाम की एक स्कीम को, एक चीज़ को लॉन्च किया है। और ये क्यों किया गया है? जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 के पैंडेमिक में कार्स की जो कार्स की डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घटी थी। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें इन्हांसमेंट करने के लिए कि जिससे लोग ज़्यादा प्रेरित हों कार्स खरीदने के लिए, तो बाय नाउ पे लेटर नाम के को लॉन्च किया गया। और ये किसने किया है? मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर। आज की हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन थी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी, आज भी यही डिस्कस करें। जैसा कि आप जानते हैं हम एक ऑर्गेनाइजेशन 2 डेली डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें सेशन में याद होती चलें। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की जाए, इट वॉज फाउंडेड ऑन 1945। हेडक्वार्टर है इसका द हेग नीदरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल कवी यूसुफ। आइए एक और बार देखते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 1945। इसका हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? अब्दुल कवी यूसुफ। आज के सेशन के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।